प्रणाम साथियों। आपको पिछले वीडियो में पुस्तक अपने अंग अवयवों से पढ़कर सुनाई थी। आइए इसी क्रम में आगे गुरुदेव के निर्देश आपको सुनाता हूं। हम सब उनके घटक, वे अपने नैष्ठिक परिजनों अंग अवयवों से कहते हैं कि प्रस्तुत योजना जिसके आधार पर युग परिवर्तन का अभियान विभिन्न सोपान चढ़ेगा को कई बार पढ़ना, अपनी भूमिका को समझाना, समझना और जीवन शैली को तदनुसार बदलना अत्यधिक अनिवार्य है। जीवन शैली को बदलना अत्यधिक अनिवार्य है। क्यों? इसलिए कि सर्वाधिक महत्वपूर्ण योगदान तो अंग अवयवों का ही होने जा रहा है। उनका समय, श्रम, संसाधन, योग्यता पूरी तरह इसी में नियोजित होनी है। लौकिक स्वार्थ सिद्धि में कहीं नियोजित न हो जाए। अतः गुरु सत्ता हमें जागरूक बनाने का प्रयास करती है कि हम एक बात निश्चित समझ लें कि हम सब मिलकर ही उस महापुरुष विराट व्यक्तित्व का निर्माण करते हैं जिसका नाम श्री राम शर्मा आचार्य है। जो इन पंक्तियों को लिख रहा है तब ही तो उनने हमें अपना घटक कहा है। इतना बड़ा श्रेय पाने के बाद हमारी जीवन शैली तो वैसी ही होनी चाहिए जैसी उस महापुरुष की थी। वैसा ही ब्राह्मणत्व, वैसी सादगी, वही विशाल अंतःकरण, वही गहन चिंतन और वही करुणा। वे पूछते हैं कि क्या हम यह जिम्मेदारी उठाने को तैयार हैं? उत्तर हमें देना है। अब किसी के भी मन में आ सकता है कि यह कार्य पूरा कैसे होगा, हम इसे कैसे पूर्णता तक पहुंचाएंगे। हमें अपना मकान बनाने में पसीना आ जाता है, फिर हम युग निर्माण का जिम्मा कैसे ले सकते हैं? न जाने कितने लोग खपेंगे, न जाने कितने साधनों की जरूरत पड़ेगी, न जाने किस स्तर पर किन बड़े बड़े लोगों का सहयोग अभीष्ट होगा। कौन करेगा यह कार्य? तो वे कहते हैं इसकी चिंता आप न करें। जिसने करने के लिए कहा है वही उसके साधन भी जुटाएगा। आप तो सिर्फ एक बात सोचें कि अधिकाधिक श्रम व समर्पण करने में कौन एक दूसरे के अग्रणी रहा। अधिकाधिक श्रम व एक निष्ठ समर्पण, यह उनके इस निर्देश का गीता सार का मूल स्वर है, मूल धुरी है। आप चिंता मत करिए, आप चिंता मत करिए, करेगी वह सत्ता
जो इतना विराट सरंजाम जुटा रही है। यह तो एक ऐतिहासिक परिवर्तन के महापर्व की बेला है। ऐसे क्षण लाखों वर्षों में एकाध बार आते हैं। साधन भी वही नियामक सत्ता जुटाएगी, सारा सरंजाम उसी का होगा। हां, एक बात का ध्यान रखना है कि स्वस्थ प्रतिस्पर्धा के भाव से आदर्शों के क्षेत्र में हम एक दूसरे से आगे चलते रहने की दौड़ में भागीदारी करें। दो मानक हैं, अधिकाधिक श्रम व अनन्य भाव से किया गया समर्पण। इन दो मानकों पर जो खरा उतरेगा, निरंतर आगे बढ़ता चलेगा, वह परम सत्ता की विशेष कृपा का अधिकारी बनेगा। जिन साधनों की व्यवस्था वह सत्ता बनाएगी, उनको नियोजित भी ऐसे व्यक्ति करेंगे जो श्रम से जी नहीं चुराएंगे, निरंतर कर्मयोग में लगे रहेंगे एवं एक निष्ठ भाव से समर्पित होकर कार्य करेंगे। किसी भी संगठन की सफलता इन्हीं दो बातों पर निर्भर करती है। हम भी संगठित रहें और संगठन के साथ चलें। ओम शांति शांति शांति।